हेलो बच्चों। जैसे ज़्यादातर बच्चों का सवाल रहता है कि सर, एक बच्चे सवाल करते हैं हमसे कि सर हम जो पढ़ते हैं याद ही नहीं होता, हम चाहे इतना पढ़ लें तो हमको याद ही नहीं होता है। तो बेटा याद कैसे होगा, आपने कैसे पढ़ा है, पहले आप ये चेक करें कि क्या आपने जो मेथड है कि आपने उस तरीके से पढ़ा। अगर आपने उस तरीके से पढ़ा तो आपको याद क्यों नहीं हुआ। तो आज आपको हम बताएंगे कि किस तरह से आप पढ़ेंगे कि आपको याद है। बेटा जब आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में कोई चीज़ आप लिखते हो, मान लीजिए कि कुछ आपने लिखा, लिखने के बाद उसमें एक बेटा ऑप्शन होता है सेव का। भाई जब कंप्यूटर में, लैपटॉप में, आप मोबाइल में कुछ लिखते हो तो लिखने के बाद बेटा उसमें क्या होता है कि आप उसको सेव करते हो। सेव पर आप ओके करते हो तो सेव कर जैसे ही आप क्लिक करोगे सेव पर तो पूरा डेटा सेव हो जाता है। क्या उसी तरीके से जो आपने पढ़ा है अपनी बुक से या अपनी कॉपी से, अपनी नोटबुक से जो आपने पढ़ा है, आपके टीचर्स ने जो पढ़ाया है, क्या आपने उसको सेव किया? नहीं सेव किया। तो अब यहाँ पर सवाल ये पैदा हुआ कि सेव कैसे करें। नहीं लैपटॉप या कंप्यूटर में तो उसमें सेव का होता, तो हमने क्लिक कर दिया सेव हो गया, लेकिन यहाँ कैसे सेव करें। तो यहाँ पर सेव करने का मतलब आपको कहीं क्लिक नहीं करना है, आपको समझना है कि किस तरह से हम सेव करेंगे, किस तरह से हम पढ़ा हुआ सेव करेंगे। तो आज सीखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपने बेटा पढ़ाई की 1 घंटा, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने बेटा 1 घंटा पढ़ाई की। 1 घंटे का मतलब आपने 60 मिनट पढ़ाई की। उस 60 मिनट पढ़ाई करने के बाद आपने देखा कि आपने उसका कुछ भी पार्ट आपको याद ही नहीं हुआ। अब जब याद नहीं हुआ तो बड़ी समस्या, भाई हमने तो पढ़ा 1 घंटा, याद ही नहीं हुआ। लेकिन क्या आपने सेव किया? जब तक आप सेव पर क्लिक नहीं करोगे तो कोई चीज़ कैसे सेव हो जाएगी। अब कोई चीज़ सेव लिखते हो मोबाइल में या कुछ में या कोई चीज़ करते हो तो आप सेव करते हो उसको। मान लीजिए आप कुछ चला लो, कोई पढ़ने की चीज़, कोई पिक्चर आपको अच्छी लगी, तो पढ़ने की चीज़, कोई ज्ञानवर्धक चीज़ आपको अच्छी लगी तो आपने उसको सेव किया। तो सेव किया तभी तो आपकी गैलरी में सेव हुई। क्या आपने पढ़ा, आपने उसको सेव किया? अगर आपने सेव किया है तो बेटा ये आपको याद रहेगा, अगर आपने सेव नहीं किया तो आपको याद नहीं रहेगा। तो कैसे सेव करेंगे? मान लीजिए आपने 40 मिनट पढ़ाई की, तो 40 मिनट में आप इसको डिवाइड बेटा कर दीजिए। मान लीजिए ये पूरा आपका बेटा 100% है, 1 घंटा यानी कि हमने इसको 100% मान लिया। उसके बाद आप क्या करें कि जो 40 मिनट यानी कि 60 मिनट आपने पढ़ा बेटा, जो 60 मिनट यानी 1 घंटे आपने पढ़ाई की, तो आप 1 घंटे पढ़ाई न करेंगे। आप कैसे पढ़ाई करेंगे? अगर 1 घंटा हमें चाहिए तो इसको आप 40% प्लस 40% प्लस 20%, यानी कि जो हमारा 100% है आप इसको 40 प्लस 40 प्लस 20% यानी कि पूरा आपका कुल मिलाकर के बेटा 100% हो गया। इस तरह से आप इसको डिवाइड करें। अब ये जो आपका पहला 40 है ये आप पढ़ें, स्टडी करें। आप इसको स्टडी करिए। 40% यानी कि 100% का 40% आप बेटा पढ़ेंगे। दूसरी बात, आगे का जो 40% है, जो आपने 40% पढ़ा, उस 40% को बेटा आप लिखेंगे, आप राइटिंग लिखेंगे। आपने जो 40% पढ़ा था उसको बेटा आप लिखें, और जो 40% आप लिखेंगे तो आपका कुल मिलाकर के हो गया 80%, यानी कि 80% हो गया आपका। अब आपका जो बचा 20%, अब इस 20% में आपको क्या करना है, तो आपको करना थिंकिंग करना है, मंथन करना है, थिंकिंग करना है आपको। थिंकिंग भाई देखिए, पढ़ने के लिए भाई आप कुर्सी पर बैठेंगे या एनीवे जो भी आपके पढ़ने का जो भी है, जैसा
जैसा आपका सिस्टम है, आप वहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगे, फिर आप लिखेंगे भी, लेकिन जो थिंकिंग है, जो मंथन है, जो सोचने का है, इसके लिए कोई स्पेशल कुर्सी या स्पेशल बेंच या स्पेशल कोई स्थान नहीं होता है जहाँ पर बैठ के आप सोचें। अगर आपने 40 मिनट यानी कि 40% आपने पढ़ा है और अगर 40% आपने वही 40 लिख लिया है, तो आपका जो 20% बचा ये आप लेते हैं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आप अपनी चारपाई पर, आप अपने बेड पर, आप अपने तख्त पर लेटे हुए हैं, तब भी आप सोच सकते हैं कि यार ये अगर हमने ये पढ़ा तो ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, ये भाई ये कैसे हो सकता है, ये ऐसे भी तो हो सकता था, ये ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये फार्मूला ऐसे है, ये फार्मूला ऐसे क्यों नहीं हुआ। जब आप मंथन करेंगे, जब आप उसके बारे में सोचेंगे, तब जाकर के आपको याद भी रहेगा। तो अब मान लीजिए कि हमने बेटा 60 मिनट पढ़ाई की, तो अगर इसका 40% निकालें तो बेटा ये बना 24 मिनट, तो ये बेटा आपका 24 मिनट बन गया, तो 24 मिनट आपका ये बन गया, बेटा ये आपका बन गया 12 मिनट। अगर मान लीजिए 24 मिनट की नहीं बात करें, तो मान लेते हैं कि अगर बेटा 24 मिनट तो बना 40% के अकॉर्डिंग, चलिए मान लीजिए आपने इसको दे दिया 25 मिनट, इसको आपने दे दिया 25 मिनट, तो जाहिर सी बात है बेटा आपके पास बन गया 10 मिनट बच गया, यानी कि 25, 25, 50 और 10, 60। बेटा देखिए आपके पास 60 मिनट का आ गया। तो मतलब अगर जितना भी आप पढ़ें, तो आप एक घंटा अगर आप निकाल रहे हैं बेटा, तो 1 घंटे में आप 25 मिनट पढ़ें और 25 मिनट उसको आप लिखें, यानी कि और 10 मिनट आप उसका मंथन करें। मतलब ये हुआ कि अगर जितना भी आपने पढ़ा है, यानी कि 100% में आपने 40% स्टडी करें आप, और 40% जो आपने पढ़ा उसको आप 40% लिख लें, पूरा कंप्लीट लिख लें, और उसके बाद में आप मंथन करें, आप विचार करें, आप सोचें क्या ये फार्मूला जो ऐसे है, क्या ऐसा नहीं हो सकता था। अगर मान लीजिए कोई फार्मूला है, भाई फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, एनीवे किसी भी विषय में हम बात करें, सभी में फार्मूले होते हैं, सभी में मेथड होते हैं, सभी में तरीके होते हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो बेटा उसके भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, हिंदी में भी होगा। तो ये आपको, अगर आपको याद करना है जो आपने बेटा पढ़ा है, अगर आप चाहते हैं कि आपको याद रहे, तो आप उसमें क्या करें कि 40% आप उसको पढ़ें और 40% उसको आप लिखें और 20% उसके बारे में आप सोचें, उसके बारे में मंथन करें। फिर 1 महीने के बाद आपके अंदर इतना बदलाव हो जाएगा कि आप जो भी पढ़ेंगे, आप जितना भी पढ़ेंगे वो आपको सब याद रहेगा। फिर आप में इतना बदलाव आ जाएगा कि जो आपके सहपाठी होंगे, जो आपके क्लासमेट्स होंगे, वो जब आपको देखेंगे कि भाई तुमने कैसे किया, या आपने कैसे किया, तो तुमको बताओ कि भाई हमने इस तरीके से किया। हमने क्या किया कि हम अपने 1 घंटे को हमने उसको 40 + 40 + 20 के रूप में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 40% + 40 + 20 मिनट, यानी कि हम बेटा भाई साहब जो है हम 40% पढ़ते थे और उसी 40% को हम लिखते थे और 20% हम उसके बारे में सोचते थे। इस तरीके से हम अपने 1 घंटे को, यानी कि अपने 60 मिनट को हमने 25, 25 और 10 मिनट के रूप में कन्वर्ट कर रखा था। उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करते थे, जिसका परिणाम आज ये है कि हम जो भी पढ़ते हैं हमें याद रहता है। तो बच्चों, आज आपको ये निर्णय लेना है, डिसाइड करना है कि हमको इसी के अकॉर्डिंग पढ़ना है कि सर ने हमको ये बताया है कि हमें 40 + 40 + 20 के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। फिर आप हमसे 1 महीने के बाद मिलेंगे तो देखिएगा कि आप में कितना बदलाव होगा, कि आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद रहेगा। और अभी बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो 10th और 12th के बच्चे हैं वो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। अब आप कभी एक्स्ट्रा बर्डन अपने पर ना ला दें, आप पढ़ाई करें, आप रिलैक्स हों, यानी कि आप 25, यानी कि अगर देखा जाए तो 50 मिनट आपका पढ़ने और लिखने का हो गया और 10 मिनट ये जब आप थिंकिंग करेंगे, जब आप सोचेंगे, मंथन करेंगे, तो मतलब इन सब से तो आपको रेस्ट मिल रही है। लेकिन आप सोचिए, 10 मिनट सोचिए कि यार कि फार्मूला जो ऐसे बना, कि ये मान ऐसे हुआ, ये चीज़ ऐसे आई, सर ने हमें बताया था, तो क्या ये सही है? क्या ये मंथन करें? क्या ये फार्मूला हमें याद है नहीं याद है? अगर आपको 10 मिनट में नहीं याद हो रहा है तो जब आप आगे पढ़ें तो आप उसको दोबारा रिकवर करें। और दूसरी बात, जब आगे की पढ़ाई आप करें
टॉपिक की, मान लीजिए एक टॉपिक आपने फिनिश कर लिया, दूसरा टॉपिक आपने पढ़ लिया, तो आप पहले टॉपिक को भी कंटिन्यू बनाए रखिए, उसको सतत रखिए, कंटिन्यू रखिए कि आपने जो पिछला पढ़ा था वो आपको याद है कि नहीं याद है। लेकिन अगर आप इसके मुताबिक, इसके अकॉर्डिंग आपने 40% स्टडी, 40% राइटिंग और 40% थिंकिंग है, 20%, तो आपका जो 100% आपका हो गया। तो ये बेटा इसके अकॉर्डिंग जब आप पढ़ेंगे तो आप में नया बदलाव आएगा और आप जो भी पढ़ेंगे आपको पढ़ा हुआ सब याद रहेगा। ओके, थैंक यू बेटा।